कहीं बिरले संत महात्मा के पास मिलेगा। उसको मूल ज्ञान कहते हैं। तो आज मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान में फर्क जो है उसको अच्छी तरह समझेंगे। पवित्र ज्ञान में जितना भी जंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ वेद पुराण गीता भागवत नित्य नेम, जितनी भी पूजाएं हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जितने भी तीर्थ स्नान, जो कुछ भी आप आज तक करते आए हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, जो कुछ भी आज तक आपसे किसी ने कुछ भी करवाया हो, वो सब पवित्र ज्ञान में आता है। और मूल ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा को तैरना ही सिखाने आते हैं। इससे पहले कि बाढ़ आ जाए तुम तैरना सीख लो। अगर तुमने तैरना सीख लिया तो कोई तुम्हें डुबा ही नहीं सकता। बस इतना सा खेल है। कोई भगवान भगवान, राम राम, कबीर कबीर, नानक नानक, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम भवसागर को तैरना कैसे है ये जान लो। तो नानक साहब भी यही कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जपे सो उतरे पार नहीं है, चढ़े सो उतरे पार। चढ़ना पड़ेगा तुम्हें उस जहाज पे। यही कबीर साहब कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचाने। जब तुम भवसागर से पार होगे, तुम्हें निशाना मिलेगा मालिक का, तो तुम राम में ही जाके समा जाओगे। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरुमुख विचारे। अब कोई अलग ही नहीं कर सकता उसको, क्योंकि जो दोनों का भेद था वो भेद यानी अंतर खत्म कर दिया गया। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। बस उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सब कुछ वो करेगा, करे करावे आप है आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। जो आप पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, वो यही है इसका जवाब। आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो बस डायरेक्शन की तरफ देखते रहो, वो अपने आप ही खींचेगा। लोह चुंबक की प्रीत जो लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेती छुड़ाए। चुंबक यहां लगी है, लोहा इधर घूम रहा है, तो कैसे करेगा? अब लोहे ने क्या करना है? डायरेक्शन चुंबक की तरफ रखनी है, केवल निशाना एकदम सटीक सामने। चुंबक अपने आप काम करेगी, अपने आप खींचना शुरू कर देगी जब वो उसके दायरे में आ जाएगा। यानी जब परमात्मा की दया होगी तो अपने आप ऐसा जबरदस्त खिंचाव शुरू हो जाएगा कि आप अपने आप दायरे में आते चले जाओगे। उसके बाद वो तुम्हें पूरी दया करके इस काया से पार, यानी ब्रह्म से पार, उस अवस्था तक पहुंचा देगा। चाहे एक सेकंड के लिए भी अगर वो अनुभूति आपको हो गई तो आपको समझ में आ जाता है कि मैंने जाना कहाँ है। यही साहब कह रहे हैं कि आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन तुम्हें दौड़ाएगा, मन तुम्हें कहेगा ये भी इकट्ठा कर ले, वो भी कर ले, ठीक है, जब तक जीना है कर लो इकट्ठा, लेकिन आसक्त नहीं होना। यानी इकट्ठा करना है, छोड़ने के लिए तैयार रहो। मैं टीवी ले आया 50,000 का, मैं फ्रिज ले आया 50,000 का, मैं ज्वेलरी ले आया बीवी के लिए, अपने लिए घड़ियां ले आया, फलाना ले आया, ठिकाना ले आया, और जैसे ही भूकंप आया तो क्या किया मैंने? टीवी उतारने लगा पेचकस लगा के, सीधे फुर्र करके निकल जाना है। बस यही मुक्ति है। सामान जो जोड़ रहे हो जोड़ते जाओ, लेकिन छोड़ने के लिए जोड़ो, ना कि पकड़ने के लिए, नहीं तो मारे गए। और ये इससे चलता है ये काम, ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। ऐसे जियो कि आज ही मेरा पूरा मकान टूट जाए तब भी मुझे कोई गम नहीं है। आज मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाए, शरीर, बेटा चला जाए, माँ चली जाए, बहन चली जाए, मुझे कोई गम नहीं है। ये मुझे हिला नहीं सकती माया बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें फंसाने का चोगा ही यही है। जैसे चिड़िया उड़ती, चिड़िया को नीचे उतारने का क्या तरीका है? दाने डाल दो। तुम्हारे लिए कौन सा तरीका है काल भगवान का? कहाँ है दाने? ये तुम्हारे घर के मेंबर ही दाने हैं, मिट्टी के दाने हैं ये।
एक दाने को लड़की बना दिया, एक दाने को लड़का बना दिया, एक को माँ बना दिया, एक को बाप बना दिया, तुम मछली बीच में बैठी हो। अब जहां तुम मुंह मार दोगी वहीं तुम फंस गई। इसीलिए साहिब ने बोला है कि कोई माता पिता, ठीक है माता पिता है हमारे, हमने फर्ज निभाना है क्योंकि उनके गर्भ से आए हैं भाई, इंसानी चोला उनकी वजह से मिला है, नहीं तो हम ये ज्ञान कैसे समझते। सेवा पूरी करनी है, लेकिन माँ को माँ नहीं जानना है, पिता को पिता नहीं जानना है, बच्चों को बच्चा नहीं जानना है, सबको क्या जानना है, परमात्मा के जीव, परमात्मा के जीव मानना है। भले तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा ही दूध पी रहा है, लेकिन फिर भी ये मानना है कि पता नहीं किस किस का दूध पी के आया, ये किस किस की गोद में खेल के आया। आज मेरी गोद में खेल रहा है कुछ समय के लिए, ये यहां से भी खाली करके कहीं और चला जाएगा। यानी गाड़ी अगर लेनी है तो ये सोच के लेना कि ये टूटेगी भी, फूटेगी भी, एक्सीडेंट भी हो गया, खरोंचे भी पड़ेंगी। तो अगर पहले से माइंड सेटअप है तो तुम्हें परेशान नहीं कर सकती वो चीज। लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मेरा बच्चा हो गया, अब बुढ़ापे तक मुझे इसी का सहारा है। परमात्मा का सहारा छोड़ के बच्चे के सहारे पे डिपेंड हो जाते हैं। अब जब बीवी आके उसको अलग कर देती तो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो पैदा होते ही मर गया होता, क्योंकि आस टूट गई है। आस रखनी नहीं है किसी से भाई। जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। बस इतनी सी कहानी है, जिसको समझ में आ गई वो तर गया, और जिसके पल्ले नहीं पड़ी वो मर गया।